फ्रेंड्स, मामानीज किचन पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूँ मामानी और आज मैं बनाऊंगी बासंती पुलाव या फिर स्वीट येलो राइस। इसे बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड, इसे आप दुर्गा पूजा में बना सकते हैं क्योंकि ये पुलाव को बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी जो घर की मेहमान या फिर दोस्त है वो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे क्योंकि ये पुलाव को खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से देखते हैं बासंती पुलाव या फिर स्वीट येलो राइस कैसे बनाते हैं। बासंती पुलाव या फिर स्वीट येलो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैं 50 ग्राम गोविंदभोग राइस लिया है और ये राइस की खासियत ये है कि ये राइस के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। तो ये राइस आपको कोई भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप कोई भी बासमती चावल से ये पुलाव बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चावल को अच्छे से वॉश कर लेनी है ताकि इसके अंदर जो गंदगी है वो चला जाए। तो इसे मैं 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। चावल को अच्छे से वॉश करने के बाद चावल को एकदम ही सुखा लेना है। तो इसलिए मैं चावल को एक स्टैंडर के ऊपर ऐसे बिछा के रख दिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे कोई भी सूती की क्लीन कपड़े के ऊपर बिछा के पंखे के नीचे रख सकते हैं। उस पे भी चावल अच्छे से सूख जाएगी। तो मैं इस तरीके से चावल को 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ और चलिए तब तक मसालों को देख लेते हैं। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया और जीरा को मैं भून के इसको पाउडर बनाया है, इसमें इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छी निकलती है। 1/3 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, इसे हम कलर के लिए यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा खड़े गरम मसाला लिया है, हाफ जावित्री, 2 बड़ा इलायची, 3 छोटा इलायची, 3 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग और थोड़ा सा जायफल लिया है, इसे हमें क्रश करके डालना है। और नमक हमें चाहिए स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा किशमिश लिया है, किशमिश को अच्छे से धो के 10 मिनट तक पानी के अंदर भिगो के रख दिए थे, फिर इसको उठा लिया है। 3 से 4 तेजपत्ता, थोड़ा सा काजू बादाम और 4 हरी मिर्च लिया है, इसे मैं फ्लेवर के लिए डालूंगी। 50 ग्राम घी लिया है, शुगर हमें चाहिए 4 टेबल स्पून और यहाँ पे मैं अमूल मिल्क पाउडर लिया है 24 ग्राम, इसे हमें घोल के पुलाव के अंदर डालना है। इसमें पुलाव का टेस्ट ज्यादा अच्छी होती है। तो चलिए जल्दी से पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल का सारा पानी निकल गया है और चावल अच्छे से सूख भी गई है। तो इसे मैं एक खाली बाउल के अंदर निकल लेती हूँ। अब ये चावल के साथ सारा मसालों को मिक्स करके रख देना है। तो डालेंगे अदरक पेस्ट, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और कलर के लिए डालेंगे हल्दी, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और घी डालेंगे 4 टेबल स्पून। घी डालने से चावल एक के साथ एक नहीं चिपकेंगे और पुलाव भी बहुत ही खिला खिला बनेगी और पुलाव का जो फ्लेवर है वो तो बहुत ही बढ़िया आएगी। तो चलिए अब सारी चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को मैं चावल के साथ बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं हल्दी की वजह से कितना अच्छा कलर हुई है। और फ्रेंड, आप हल्दी डालना मत चाहते हैं तो आप 1 चुटकी फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 चुटकी केसर को गर्म दूध के अंदर भिगोकर भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब गैस को ऑन करके पुलाव बनाना शुरू करते हैं। गैस को मैं पहले से ऑन करके पैन को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर 4 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ। घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगी तब हम गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके सारे खड़े गरम मसालों को डाल देंगे। तेजपत्ता को डालेंगे, सिर्फ जायफल को नहीं डालना है क्योंकि इसे क्रश करके डालेंगे। इसे साइड में रख देते हैं और ये सारे गरम मसाला को 30 सेकंड तक थोड़ा सा चटकने देते हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है वो घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। 30 सेकंड के बाद इसके अंदर काजू बादाम और किशमिश को डालेंगे क्योंकि इसे भी 1 से 2 मिनट एकदम ही लो फ्लेम पे हल्के से फ्राई कर लेनी है। काजू बादाम को ऐसे घी के साथ फ्राई करने से इसका फ्लेवर तो दुगना बढ़ जाता है। तो आप भी काजू बादाम का ऐसे थोड़ा सा हल्के से फ्राई कर लीजिएगा। 1 मिनट के बाद जायफल को क्रश करके डाल देंगे। जायफल को डालने के बाद सारी चीजों को और 1 मिनट तक थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद काजू बादाम और किशमिश जब हल्के से फ्राई हो जाएगी तब हम इसके अंदर पहले से मिक्स की हुई चावल को डाल देंगे। चावल को सारी चीजों के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब मैं गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे करके ये सारा मसालों के साथ चावल को ऐसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक हल्का सा भून लेती हूँ ताकि चावल का कच्चापन भी निकल जाए और ये सारा मसाला का फ्लेवर चावल के अंदर मिक्स हो जाए। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और सारा टाइम चावल को इसे चलाते रहना है ताकि एक समान होके सारा चावल फ्राई हो जाए। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो नीचे का चावल तो एकदम जल जाएगी और ऊपर का चावल कच्ची रह जाएगी।
चावल को मैं सारा मसालों के साथ 4 मिनट तक हल्का सा भून लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं गर्म पानी लिया है, क्योंकि गर्म पानी डालेंगे तो पुलाव ज्यादा अच्छी लगेगी, ठंडा पानी डालेंगे तो पुलाव फीका फीका लगेगी। और एक जरूरी बात फ्रेंड, आप जितने भी चावल ले रहे हैं उसका डबल पानी ऐड कर लेना। यहाँ पे हमारा 2.5 कप चावल है तो हमें 5 कप पानी ऐड कर लेना है। तो 4 कप मैंने गर्म पानी डाल दिया है और 1 कप गर्म पानी में ये पाउडर मिल्क के साथ घोल के डाल देती हूँ। तो टोटल मैंने 5 कप पानी डाल दिया है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक को अच्छे से मिला देंगे। और आप चाहे तो ये पुलाव को बिना पाउडर मिल्क के भी बना सकते हैं, लेकिन पाउडर मिल्क डालेंगे तो ये पुलाव का टेस्ट दुगना बढ़ जाएगी। आप जरूर ऐसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। और आप गैस की फ्लेम को हाई करके ये पुलाव को अच्छे से उबालने देना है। पुलाव अच्छे से उबल गई है। अब मैं नीचे से हल्के से इसे चला देती हूँ ताकि नीचे से ना चिपके। अब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम लो पे करके ये पैन को कवर करके 7 से 8 मिनट तक पका लेना है ताकि चावल अच्छे से पक जाए। तो मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। 7 मिनट के बाद इसका ढक्कन को हटाएंगे। ये देखिए सारा पानी अच्छे से सूख गई है। तो पुलाव को मैं नीचे से हल्के से एक बार चला देती हूँ और आप देख ही सकते हैं पुलाव कितना खिला खिला बनी है। चावल एक के साथ एक एकदम ही नहीं चिपका है। ऐसे चला देंगे तो नीचे की जो चावल है वो ऊपर आ जाएगी और ऊपर की जो चावल है वो नीचे चला जाएगी। इसमें हमारा सारा चावल एक समान होके पक जाएगी। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च को ऐसे थोड़ा सा तोड़ के डालेंगे तो इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छी निकलेगी और तीखा भी नहीं बनेगी। और इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून शुगर। ये जो बासंती पुलाव है इसे थोड़ा सा मीठा ही बनाया जाता है, तो मीठा आप आपके टेस्ट के अनुसार ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं। शुगर को मैं हल्के से पुलाव के साथ मिक्स कर देती हूँ और आप गैस की फ्लेम को एकदम ही लो पे करके इसे ढक के और 3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो मिलते हैं 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और ऊपर से 2 टीस्पून घी को ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इसमें पुलाव का जो स्मेल है वो ज्यादा अच्छी निकलेगी। घी को हल्के से ऐसे मिक्स कर देना है, ज्यादा प्रेशर मत डालिएगा नहीं तो आपकी पुलाव जो है वो एकदम मैश हो जाएगी। चावल अच्छे से पक गई है, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आप गैस की फ्लेम को बंद करके इसे ढक के बस 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देना है, फिर हम इसको सर्व करेंगे। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने से पहले मैं नीचे से एक बार इसे हल्के से चला देती हूँ। ये देखिए चावल कितना खिला खिला, बहुत ही अच्छा हमारा बासंती पुलाव बना है। आप ये पुलाव को प्लेन पुलाव की तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बासंती पुलाव को जिस तरीके से सर्व किया जाता है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। पहले अच्छे से पुलाव ये बाउल के अंदर भरेंगे, हल्के से प्रेशर डाल के इसे सेट कर लेते हैं। फिर एक प्लेट रखेंगे, बाउल को ऐसे उल्टा करेंगे, हल्के से बाउल को उठाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में। ये पुलाव को आप चिकन मसाला करी या फिर वेज आलू मसाला करी के साथ सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड, ये बासंती पुलाव या फिर स्वीट योलो पुलाव की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह और भी नया नया वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।